भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर आयोजित आज के समारोह के अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला के अध्यक्ष सम्मान्य श्री जनार्दन तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष तथा माननीय सांसद राज्यसभा श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मान्य श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, क्षेत्रीय महामंत्री संगठन माननीय श्री शिव कुमार पाठक जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री कामेश्वर सिंह जी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष श्री पुष्पतंत्र जैन जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्री संत प्रसाद जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सम्मान्य श्री विनोद पांडे जी, महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रामजियान मौर्य जी, सहजानंद राय जी, पीके मल जी, विजय बहादुर दुबे जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 वर्ष के सफल कार्यकाल के अवसर पर मैं सर्वप्रथम आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज देश का प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता के रूप में भारत को एक अभूतपूर्व उपलब्धियों की ओर अग्रसर कर रहा है। आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है और अगर भारत ने इन 3 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति के नए नए आयाम छुए हैं, भारत ने इन 3 वर्षों के दौरान न केवल आंतरिक मोर्चे पर व्यापक सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं वैश्विक क्षितिज पर भी भारत की दमदार उपस्थिति ने भारत को दुनिया के अंदर न केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, अब तो दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और आर्थिक महाताकत के रूप में भी स्थापित करने की ओर अग्रसर किया है। भारत की इन उपलब्धियों के लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार निवेदित करते हुए 3 वर्ष के इन सफल कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई देते हैं। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, पहली बार आजादी के बाद ऐसा लगा कि देश के अंदर जनता की सरकार है। देश के अंदर जितने भी लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ हुए इन 3 वर्षों के दौरान, वह किसी व्यक्ति को, किसी जाति या किसी मत और मजहब को ध्यान में रख करके नहीं,
बल्कि इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और या फिर मातृशक्ति को ध्यान में रख करके बनाई गई, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव देश के अंदर किसी के साथ न हो। और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले जो मंत्र दिया था, सबका साथ, सबके विकास का, उस अवधारणा को साकार कर सकें, वह साकार करके दिखाया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने। एक उपलब्धियां हैं सार्वजनिक जीवन में, जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार से मुक्त रह सके, कोई सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त रख सके, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और यह करके दिखाया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इन 3 वर्षों के दौरान विरोधी भी किसी मंत्री पर और शासन प्रशासन की किसी कार्य पद्धति पर उंगली उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं उनको कोई भी कमी कहीं नजर नहीं आई। और इसका परिणाम है कि आज भारत तेजी के साथ बढ़ता हुआ दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति की ओर उभरता हुआ भारत बनता जा रहा है। आप देखें किस रूप में प्रधानमंत्री जी ने अपनी योजनाओं को साकार करना प्रारंभ किया। जन धन योजना कहने के लिए एक सामान्य योजना थी, लेकिन भारत के अंदर 25 से 30 करोड़ लोगों के पास अपने खाते खुल जाए, 5,000 रुपए की क्रेडिट की सुविधा उन्हें मिल जाए, 2 लाख के बीमा उस खाते के आधार पर उन्हें मिल जाए, पहली बार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है। और इस दृष्टि से जनधन योजना से चली ये योजना, यह देश के किसानों के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के मजदूरों के लिए, देश के अंदर ठेला, खोमचा, रेड़ी लगाने वाले उन सामान्य लोगों के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि तो थी ही। यह उपलब्धि आगे बढ़ती गई, देखते गए, और हम लोगों को सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए देश के अंदर देश की गृहिणी को, देश की माताओं को ध्यान में रख करके बनी किसी योजना को जब आगे बढ़ाया प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से, हम सब ने भी देखा है कि गरीब के घर में भी रसोई गैस का चूल्हा जल सकता है। यह करके दिखाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। देश के अंदर नौजवानों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य जहां हुआ, वहीं देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के नौजवानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए स्टैंड अप और स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से देश के बैंक की प्रत्येक ब्रांच को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक ब्रांच अपने अपने यहां एक एक अनुसूचित जाति के नौजवान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे आर्थिक रूप से सहयोग देगा। और इस दिशा में एक साथ प्रयास हुआ, 2.5 लाख ऐसे नौजवानों को देश के अंदर स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्य अनुसूचित जाति और जनजाति के नौजवानों के लिए अगर किसी ने किया तो वह कार्य क्या, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर इस दौरान कार्य न हुए हो? हर क्षेत्र में किसानों के लिए किसान बीमा योजना से लेकर के मृदा परीक्षण को कार्ड जारी करने से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना को लेकर के ये तमाम योजनाएं प्रारंभ हुई, लागू हुई। नौजवानों के स्वावलंबन के लिए मुद्रा बैंक योजना लागू की गई। लोग कहते हैं साहब हमारे पास गांव में हम लोग जाते हैं, ठेला रेड़ी लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, इन लोगों के पास अपने जीवन की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं। पहली बार हुआ जब जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना के माध्यम से एक दिन में 1 रुपये बचा करके अगर कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो साल भर में वो 4 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का हकदार बन सकता है। यह कार्य भी किसी ने करके दिखाया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया।
देश के अंदर हम लोग रोज बोलते हैं, स्नान करते समय गंगा मैया की याद करते हैं। गंगा स्नान करने की एक बार इच्छा होती है, लेकिन वह गंगा अविरल रहे, वह गंगा निर्मल रहे, इसकी चिंता कभी किसी ने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की और उसके लिए धनराशि का प्रबंध भी किया तो वह कार्य किया नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे गंगा को गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक हम अविरल और निर्मल रख सकें, इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ हुआ। 20,000 करोड़ रुपए उसके लिए रखे गए और उस आधार पर यह कार्य प्रारंभ हुआ है। नमामि गंगे परियोजना आज सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और हम विश्वास कर सकते हैं कि जब 2019 में प्रयागराज का अर्ध कुंभ आएगा, उस समय गंगा में आपको निर्मल और पवित्र गंगा जल संगम पर स्नान करने के लिए उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका श्रेय किसी को जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जा सकता है। बंधुओं, अनेक योजनाएं इस दौरान केंद्र की सरकार ने संचालित किए और उन योजनाओं के माध्यम से इस देश के अंदर प्रत्येक तबके के लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास हुआ। उस योजना के अंतर्गत जब हम लोग बात करते हैं तो इसी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक महत्वपूर्ण योजना है। याद करिए 2014 के पहले जब इस देश के अंदर बालिका और बालक के बीच का अनुपात कई राज्यों में, कई जनपदों में कम होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के योजना चलाई केंद्र की सरकार ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आज वह कई जनपदों में संतुलन एक बार पुनः बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से कोई सोच भी नहीं सकता था कि देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने देश के अंदर, और मैं कहता हूं यह देश के लिए आवश्यक है ही, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तो स्वच्छ भारत अभियान यहां पर इंसेफ्लाइटिस से बचाव का सबसे रामबाण साबित हो सकता है। जिस दिन आप लोग अपने गांव, अपने घर और अपने आसपास अपने कस्बों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करेंगे और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना प्रारंभ कर देंगे तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। केवल हम लोगों को उस पर प्रयास करना होगा। लोग कहते थे क्या गांवों में बिजली आ पाएगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से आज गांव में हर मजरे में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है। पूरा पैसा केंद्र की सरकार दे रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कह रखा है कि जितने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, इन सभी परिवारों को मुफ्त में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा, शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में रसोई, मुफ्त में जैसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसी प्रकार से विद्युत कनेक्शन भी मुफ्त में दिलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करिए, जिससे हर गरीब के घर में एक बिजली का बल्ब जल सके। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2014 तक आते आते लगभग वो मृत सी हो गई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब सत्ता में आए 2014 में उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि 2019 आते आते हम इस देश के 500 की आबादी के गांवों को पहाड़ी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में 250 की आबादी के गांव और मजरों को भी हम पक्के मार्गों से जोड़ेंगे। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि इस लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से एक अनुरोध किया है कि 250 की आबादी के जो गांव अभी पक्के मार्गों से नहीं जुड़ पाए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से इन कार्यों को भी ले लिया जाए। और हमारे इस प्रस्ताव को लगभग स्वीकृति मिल चुकी है। हम आने वाले समय में 250 की आबादी के गांवों को भी पक्के मार्गों से जोड़ने की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बंधुओं, आपने
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार लागू नहीं कर रही थी, किसानों के लिए कितनी हितकारी है। आज प्रदेश के करोड़ों किसान, जब हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया, आज करोड़ों किसान उससे लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए की लागत से एक फंड स्थापित किया गया और एक तय हुआ कि हर किसान के खेत तक पानी मिल सके, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और उस पर प्रयास तेजी के साथ प्रारंभ ही नहीं हुए, बल्कि आधुनिक तकनीक के साथ हम कैसे लोगों को लाभान्वित कर सके हैं, इस दिशा से भी एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। देश के अंदर देश के सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान हो सके, वन रैंक वन पेंशन की वर्षों से 40 वर्षों से चली आ रही मांग को अगर किसी ने पूरा किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। देश के नौजवानों के लिए, आप नौकरी के लिए जाते थे, अपने प्रमाण पत्रों को प्रमाणित कराने के लिए आपको किसी गजेटेड अधिकारी के पास दौड़ लगानी पड़ती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा इसकी आवश्यकता नहीं, इंटरव्यू की प्रथा भी समाप्त, और साथ साथ कहा कि आप अपने स्व प्रमाणन से स्वयं अपने प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करके जमा कर सकते हैं। उसको भी मान्यता मिली। यह सम्मान देश के नौजवानों को किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बंधुओं, नौजवान हाई स्कूल इंटर पास कर लेता था, रोजगार के लिए भटकता था। पहली बार हुआ जब कौशल विकास के माध्यम से देश के नौजवानों को एक नई दिशा देने का कार्य किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के अंदर लाखों नौजवान प्रतिवर्ष स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भरता के साथ अपने जीवन को आगे कर रहे हैं। भारत के अंदर भी ऐसी तकनीक को हम बढ़ावा किया। उड़ान योजना के माध्यम से 1 घंटे के अंदर 2,500 रुपए में हवाई यात्रा तय करने, इतनी सस्ती हवाई यात्रा और उसको रीजनल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का अभिनव प्रयोग, यह भी अगर किसी ने दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया। तो इस देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि इस देश के अंदर हृदय रोगियों का उपचार बहुत कठिन था, और कठिन था क्या, गरीब के लिए तो असंभव सा था। वह गरीब अगर हृदय रोग से पीड़ित हो जाता था तो उसका उपचार संभव नहीं था, क्योंकि अगर उसका एंजियोप्लास्टी होना है, प्लास्टिक में भी 2.5 लाख से 3 लाख रुपए खर्च होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की पहल से जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है और उस प्रयास के क्रम में अब यह अत्यंत कम होने जा रहा है। जो एक स्टंट की कीमत 1.25 लाख से 1.5 लाख थी, आने वाले समय में उसकी कीमत मात्र 30,000 से लेकर के 33,000 रुपए के बीच में होने जा रही है। कितनी बड़ी राहत इस देश के गरीबों को और आम जन को इसके माध्यम से मिलने जा रही है। वहीं दवा जन औषधि केंद्र के माध्यम से देश के अंदर 1,000 औषधि के नए केंद्र खोल करके 10 रुपए की टैबलेट को 1 रुपए में उपलब्ध कराने, 8 रुपए की टैबलेट को 80 पैसे में उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था प्रारंभ की गई। और वह जन औषधि के केंद्र हम लोग बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के पास भी खोलने जा रहे हैं, जिससे गरीब मरीज को दवा के लिए भटकना न पड़े और सस्ते में उसको दवा मिल सके। जो दवा हम मुफ्त में देंगे उसकी सूची होगी, और जो दवा वहां पर उपलब्ध नहीं होगी वह जेनरिक दवा वहां उपलब्ध हो सके, इस जिससे वो सूची भी हम वहां पर उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। बंधुओं,
विकास की एक लंबी परंपरा इस दौरान प्रारंभ हुई है और उसमें आपने देखा होगा पहली बार पूर्वी भारत का भी विकास हो सके यह हम सब ने देखा है। गोरखपुर उसका एक उदाहरण है। वर्षों से 26 वर्षों से गोरखपुर का खाद कारखाना बंद था, चलने की कोई संभावना नहीं थी। लोग बोलते थे गोरखपुर का खाद कारखाना नहीं चल पाएगा, मैं आश्वासन देता था, लोग मानते नहीं थे। प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास कर दिया। आज कारखाना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के किसानों को सस्ते में खाद मिलेगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और विकास के एक नए आयाम को स्थापित करने की ओर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश